टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास लोडर इन जावा। तो ये इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इन द मिडल ऑफ इंटरव्यू। वो तुमको बोलेगा जावा की क्लासेस कैसे लोड होती हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा JVM और JDK और JRE ये तीनों होते क्या हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन और इन तीनों का काम क्या होता है। और जो हमारा कोड है बेसिकली तुमने उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जावा के सिंटैक्स में, अब वो मशीन तक कैसे जा रहा है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट क्लास लोडर का। तो बेसिकली अगर वो तुमसे पूछ रहा है क्लास लोडर के बारे में तो वो इन सब चीज़ों को कंबाइन कर रहा है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं अपना JVM JRE और JDK से, ठीक है। ये तो इनके फुल फॉर्म है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। होता क्या है ना, जो JVM है वो सबसे अंदर की यूनिट है, उसके अंदर हमारा कंपाइलर है। जावा का कंपाइलर होता है जावा C, जावा कहते हैं कई लोग और कई लोग खाली जावा C बोलते हैं, ठीक है। तो JVM करता क्या है, ये एक वर्चुअल मशीन है जो रन करता है बाइट कोड को, जावा के बाइट कोड को, ठीक है। और जावा को पोर्टेबल भी यही बनाता है। जो JRE है ये बेसिकली हमारी सारी की सारी लाइब्रेरीज कंटेन करता है और जार फाइल्स जो होती हैं JRE में तुम लगा सकते हो JVM प्लस लाइब्रेरीज प्लस अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट से मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा एप्लेट वगैरह अब तो यूज़ होते नहीं है, लेकिन अगर उनको रन करवाना है तो वो JRE के अंदर रन होते हैं, ठीक है। और JDK में क्या होता है, एक हमारा डीबगर होता है जावा में। तो JRE ये कंपोनेंट JRE प्लस JVM जो भी है कंपाइलर और डीबगर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। JDK हमारा कंटेन करता है JRE और हमारा कंपाइलर। JRE क्या कंटेन करता है, सारी की सारी लाइब्रेरीज और जार फाइल्स, और अगर एप्लेट है तो वो यहाँ रन होता है। और JVM क्या करता है, बाइट कोड को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इससे मैं आ जाऊँ कि ये वर्क कैसे करता है बिहाइंड। अब जैसे तुमने कोई भी जावा कोड लिखा ना, तो उसको सेव करते हो जावा फाइल में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं प्राइमरी नंबर डॉट जावा। अब जब तुम उसको कंपाइल करते हो तो कंपाइल कैसे करते हो, जावा C जो कंपाइलर है जावा का, जावा C, और उसका नाम देते हो, क्या देते हो, फाइल का नाम। तो वो कन्वर्ट होती है हमारी डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होने के बाद वो क्लास फाइल कहाँ आई, वो आई इस JVM के पास, ठीक है। ये JVM पे आई, अब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये बाइट कोड जो है ना, ये JVM के पास जाएगा ऐसे। ये हर मशीन का डिफरेंट होता है, यूनिक्स का विंडोज़ से अलग होगा, विंडोज़ का मैक से अलग होगा। तो यही जो डॉट क्लास फाइल और जो बाइट कोड का कॉन्सेप्ट है, यही जावा को पोर्टेबल भी बनाता है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट OS पे तुम उसी सेम जावा कोड को मल्टीपल बाइट कोड की हेल्प से डिफरेंट मशीन में रन कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया जावा की फाइल करती क्या है और हमारा JVM JRE क्या होता है। अब आ जाओ क्लास लोडर पे। तो क्लास लोडर का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली 3 तरीके के क्लास लोडर्स होते हैं हमारे पास जावा में। एक होता है हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो कि लोड करता है कोर क्लासेस को, एक्सटेंशन क्लास लोडर जो डायरेक्टरी को लोड करेगा, और एक होता है सिस्टम क्लास लोडर जो कि क्लास पाथ लोड करेगा। अभी के लिए ये इमेज तो ठीक है देखने के लिए, अभी नोट डाउन मत करो इसे, इसको और डिटेल में बताता हूँ तुम्हें अगले 30 सेकेंड के अंदर। तो होता क्या है ना, जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम कस्टम क्लासेस लिखते हैं उसमें, ठीक है। जो हम क्लासेस बनाते हैं उनको कहते हैं कस्टम क्लासेस। तो जावा को करना क्या होता है कि जितने भी कोर क्लासेस हैं और जो जितने भी कस्टम क्लासेस हैं वो सबको रिटर्न मतलब एक तरीके से लोड करवाना होता है। तो JVM यूज़ करता है हमारा क्लास लोडर को कि ये क्लास कहाँ प्रेजेंट है उसको ढूंढ के लाओ, और क्लासेस को फाइंड करता है, उनकी फंक्शनलिटी फाइंड करता है। और जब ये एग्जीक्यूट होता है तो JVM को ही ये कंटेंट लोड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लोडिंग होती कैसे है, लोडिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास 3 क्लास लोडर होते हैं। सिस्टम क्लास लोडर जो कि लोड करता है हमारे सारे के सारे क्लास पाथ को। क्लास की पाथ मतलब जैसे कि अगर मेरे पास कोई जैसे हमारा लैंग पैकेज हो गया, जावा डॉट लैंग पैकेज है, इसके अंदर कोई भी क्लास है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर यहाँ पे को मैं इसको जेनेरिक लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारी कोई भी क्लास है तो इस क्लास का पाथ लोड करने के लिए सिस्टम क्लास लोडर यूज़ होता है। और उसके बाद होता है एक्सटेंसिबल क्लास लोडर, ठीक है। एक्सटेंसिबल क्लास लोडर क्या करता है, एक्सटेंसिबल क्लास लोडर जितनी भी हमारी क्लासेस हैं और एक्सटेंशंस हैं उनको डायरेक्टली से उठा के लेके आता है। और ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है ना, लास्ट वाला ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, ये क्या करता है, ये लोड करता है हमारी जावा की कोर फाइल्स को। कोर फाइल्स मतलब कि जो इनबिल्ट है, जैसे मैथ्स की लाइब्रेरी है, ये सब हैं, वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर करता है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में JVM को क्लासेस चाहिए, वो स्टार्ट करता है सिस्टम क्लास लोडर से। सिस्टम क्लास लोडर के पास जाता है,
अगर उसको वहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वो चेक करता है एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास। अगर वहाँ भी नहीं मिली तो वो चले जाता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास। ठीक है, पहले सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है सिस्टम क्लास लोडर का। यहाँ नहीं मिला तो जाएगा एक्सटेंशन क्लास लोडर में, यहाँ भी नहीं मिला तो जाएगा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में। अब इन केस अगर इन तीनों में से कहीं भी नहीं मिला तो ये क्या करता है ना, तो ये क्लास लोडर का जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको एक एक्सेप्शन थ्रो करके देगा। उस एक्सेप्शन को कहते हैं क्लास नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन ये थ्रो करता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बनता है कि डिफाइन द क्लास लोडर्स इन जावा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर रहेगा क्लास लोडर आर द थिंग्स, मतलब क्लास लोडर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जितनी भी कस्टम क्लासेस हैं, जो हमारी JVM की इनबिल्ट क्लासेस हैं, कोर क्लासेस हैं, वो लोड करने में हेल्प करता है। तो ये तीन टाइप के क्लास लोडर होते हैं हमारे पास, सिस्टम क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे लोडर्स होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा सिस्टम क्लास लोडर के पास, वहाँ से वो जाता है एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास अगर कंटेंट ऊपर नहीं मिला, और अगर एक्सटेंशन क्लास लोडर में भी कंटेंट नहीं मिला तो वो जाएगा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास। अगर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास भी नहीं मिलता है उसको कंटेंट, तो वो क्या करेगा, वो चले जाएगा सीधे क्लास लोड, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये तुमने बहुत बार देखा भी होगा, ये तुम्हारे पास अगर तुम नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करते हो तो तुमको ये मिला होगा, कई बार मिला होगा ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये थ्रो करवाता है हमारा क्लास लोडर। क्लास लोडर का कॉन्सेप्ट इतना ही है। उससे पहले ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जावा का कोड कंपाइल कैसे होता है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कैसे होता है, इसको लेके कौन जा रहा है, JVM लेके जा रहा है। JVM क्या है, JVM के अंदर हमारा कंपाइलर है जिसका नाम जावा C है, और JRE के अंदर हमारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो JVM ही मतलब एक तरीके से हिट करता है हमारे क्लास लोडर को, और वो सर्च करता है JRE के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी कस्टम लाइब्रेरीज लिखी गई हैं या क्लासेस लिखी गई हैं, सबको लोड करेगा। JDK के अंदर हमारा ये सब इंक्लूडेड है, जावा C, डिबगिंग टूल, जार फाइल सब इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको और क्लासीफाई करने की हेल्प करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।